अपदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो आज हम कई दिन के बाद फिर से अपना ध्यान साधना मार्ग पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक नया अनुभव हम आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि ये 2-3 दिनों में जो भी अनुभव मैंने एकत्रित किया है अपने खुद के जीवन में, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और अपने ही देश में कई राज्यों में जाने का जो भी आपको अनुभव होता है, तो वो सब मैं साझा कर रही हूँ। क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा में हम लोग आपने देखा होगा उतना ही सामान रखते हैं जितना कि हमें ज़रूरत हो, और ज़रूरत से ज़्यादा हमें वज़न ना उठाना पड़े और इतना अनावश्यक सामान ना हो कि जो हमारे जीवन में या फिर हम यात्रा के समय जो भी कुछ दिन जहाँ पे ठहरे वहाँ पे वो काम ना आना हो। कहने का मतलब है अनुपयोगी चीज़ों का हम लोग संचय नहीं करते हैं, उन्हीं चीज़ों को अपनी गठरी में, अपने बक्से में रखते हैं जो हमारी दैनिक जीवन में ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो हमें सुलभ हो जाए। बाकी हम जहाँ जाते हैं, जिस जगह ठहरते हैं, वो सब चीज़ें तो हमें मिल ही जाती हैं आसानी से। तो यही सब जब मैंने अनुभव किया यात्रा के दौरान, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ साझा भी कर दूं, क्योंकि इस अनुभव को जब मैंने विपश्यना के बुद्ध के नज़रिए से जोड़ा तो मुझे उचित लगा कि मैं अपना ये अनुभव आप सबके साथ साझा करूं। क्या पता आप लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान साधना में इसका जुड़ाव महसूस हो और इस बात से आप लोग थोड़ा सा भी लाभान्वित हो जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो तो जब मालूम होगा आपको फ़ायदा किया कि नहीं किया, परंतु मुझे ये सोच के अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ तो ऐसा साझा किया है जिससे कि एक से ज़्यादा कई लोगों को फ़ायदा मिले, उनके जीवन में सुख और शांति और समझ बढ़े। तो ये ऐसा ही विचार मेरे मन में आया। तो मैंने जब यात्रा का अपना सफ़र शुरू किया, जब सामान बांधने लगी, तो हमने उन्हीं चीज़ों को रखा जो हमें वहाँ जाके उन चीज़ों की अति आवश्यकता थी और जो 1-2 दिन में भाग दौड़ के लेना नहीं पड़े। फिर मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना हम लोग, जैसे कि हमने कुछ दिन की यात्रा के लिए सामान संयोजित किया है, रखा है, और वैसी बुद्धि रखी है, वैसे विचार रखे हैं, तो अपनी ज़िंदगी में हम लोग क्यों नहीं ऐसा रखते हैं। हमारा जीवन भी तो एक यात्रा ही है। अभी आप गौर से देखिए, गर्भ में एक अणु होता है, वो पोषित होता है, फिर वो गर्भ से बाहर आता है कुछ महीनों के बाद, फिर वो इस संसार में धीरे 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 करके बढ़ता है। शिशु अवस्था से बालावस्था, बालावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवा अवस्था से फिर वृद्धावस्था की तरफ वो कदम दर कदम बढ़ता ही जाता है, चाहे अनचाहे। चाहे वो कभी कभी उसके मन में विचार आता भी होगा कि मैं इसी बालावस्था में रहूं, इसी युवावस्था में रहूं, परंतु नहीं, समय ऐसा है कि आपको अनचाहे मार्ग पे लेके चलता ही रहता है, सफ़र तय करता ही रहता है और आपको अपनी मंजिल पे पहुंचाता है। इस सफ़र में आपको अपनी मंजिल तय करनी होती है कि आपको कौन सी मंजिल पे जाना है, या फिर बिना मंजिल के ही सफ़र करते रहना है। तो वो आपकी समझ पे निर्भर करता है। आशा है कि मैं समझाने में कुछ सक्षम हो पा रही हूँ कि नहीं। तो हमारा जीवन भी एक सफ़र ही है, एक यात्रा है,
और इस यात्रा में हमें उतना ही सामान रखना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये जो जीवन रूपी यात्रा है, और इस यात्रा में हम सामान कहाँ रखते हैं? यहाँ अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों को रखते हैं। तो जैसे अच्छे बुरे विचार रखेंगे वैसा ही आपके ऊपर कम बोझ रहेगा। बुरे विचार रखेंगे तो ज़्यादा बोझ रहेगा। तो यहाँ पे अपने विचारों का बहुत ही सलीके से, बहुत ही सावधानी से चयन करिए। अच्छे और उत्तम विचारों को ही इस सूटकेस में जगह दीजिए, और ऐसे विचारों को जगह दीजिए जो आपको तो फलित हो ही, दूसरों को भी फलित करें। ऐसे विचार अपने इस सूटकेस में, इस जीवन रूपी यात्रा पे सफ़र करते निकलिए। तो मानिएगा कि आप कितना जीवन सुखद हो जाएगा, कितना सरल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आपको ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि सच में इस समय जस्ट इस समय जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, मेरा हृदय एकदम शांत है, निर्मल है। कोई दुर्भावना नहीं, कोई चिंता नहीं, न आने वाले समय की, न जो पीछे छूट गया उसके। सिर्फ मैं आपसे बात कर रही हूँ, यही सुखद अनुभव है। ये अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। यही सुखद अनुभव के साथ मैं शायद मेरे चेहरे पे आप अगर गौर फरमाए तो देख सकते होंगे कि कितनी शांति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं अपने अंदर से शांति महसूस कर रही हूँ। और ये शांति हर एक के हृदय में विराजमान है। बस आपको उसका हाथ पकड़ करके उसके साथ इस सफ़र में, जीवन रूपी सफ़र में चलना है। तो देखिए, आपका जीवन भी सुखद होगा, आपके आसपास के वातावरण भी सुखद होंगे, और जो आपसे व्यक्ति मिलेगा इस संसार में, उस जगह जहाँ आप रहते हो, जो भी मिलेगा वो भी एक आनंद का अनुभव करेगा आपसे मिलके, और वो कोशिश करेगा कि आपके साथ ही रहे, आपसे जुड़ा हुआ रहे। अगर उसके विचार बहुत ज़्यादा धूमिल, हम यहाँ पे कहेंगे धूमिल हैं, या फिर बहुत ही गर्द से सने हुए हैं, तो वही व्यक्ति आपको ना पसंद करेगा, वही व्यक्ति आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेगा, और वही व्यक्ति आपको हतोत्साहित करेगा। वो नहीं चाहेगा कि आप एक सुखमय शांतिपूर्ण जीवन जिए। वो चाहेगा, जैसे वो कष्टों में घिरा है, वो बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ है, बहुत सारे उसके जीवन में कांटे हैं, वो यही चाहेगा कि आप भी उसके जैसा दर्द महसूस करो। पर आपको सचेत रहना है, आपको सुविचार से काम लेना है, सुबुद्धि से काम लेना है, और अपने मन को, अपने मस्तिष्क को साफ सुथरा रखना है। अच्छे सुगंधित विचारों से उसको परिपूर्ण करना है। इस दिमाग रूपी जो बक्सा है या फिर बोलने जीव है, उसको आप अच्छा और सुपौष्टिक भोजन कराना है। सुपौष्टिक भोजन क्या है? अच्छे विचार, अच्छा आचरण, अच्छे गुण, और अच्छी सोच, और अच्छा चाल चलन, और सब अच्छा ही अच्छा। तो जब सब अच्छा अच्छा होगा, सब चारों तरफ आपके फूल बिखरे होंगे, तो खुशबू आना तो लाजमी है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, एक सुखद अनुभव के साथ, कि आप भी, आपका भी जीवन की यात्रा सुखमय बीते, सुखद बीते। तो अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। मिलते हैं।